एक्टिव पार्टिसिपेंट पे हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे और भी टीमें हैं, माई डायरेक्ट स्पॉन्सर, ये सारी चीज देखिए, बट आपको आसानी से चलना है नीचे। तो यहाँ देखिए लेवल 1, एक लेवल से लेकर के 20 लेवल्स दिए हुए हैं। लेवल 1 में कितने बंदे हैं? लेवल 1 में 5 लोग हैं। मतलब ये पांचों से इनका इनकम लेना है, एक आईडी रेफर करनी होगी इस आईडी से, इसके नीचे नहीं भैया, इसी आईडी से करनी होगी, है ना। लेवल 2 पे भी कुछ लोग हैं, देखते हैं। तो लेवल 2 पे भैया 19 लोग हैं। वाह, 19 लोग हैं लेवल 2 पे। यानी कि लेवल 2 से इनकम तो लेने के लिए एक और आईडी मतलब कि रेफर करना, मतलब 2 आईडी रेफर करना होगा। फिर लेवल 3 पे भी बिजनेस है। वाह, क्या बात है। लेवल 3 पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, 45, माय गॉड, 45%। लेवल 4, इसी प्रकार से आपको हर लेवल पे क्लिक करना है और चेक करना है कि क्या उसके नीचे आईडी है या नहीं। लेवल 4 पे है, लेवल 5 के नीचे भी है, लेवल 6 पे भी है, लेवल 7 पे भी है, और लेवल 7 पे काफी ज्यादा आईडी है, तकरीबन 69 आईडी है। वो लेवल 7 भी अनलॉक है। लेवल 8 में भी है। 8 तक बिजनेस जा चुका है इस आईडी पे। 9 पे भी जा चुका है भाई। 10 में भी जा चुका है, क्या बात है। 11 में भी बिजनेस है। 12 में भी है। 13 में भी है। 14 में 3 आईडी है, और 15 चेक करते हैं। 15 में 1 आईडी है। 16 में 0 हो गया। आपको तब तक चेक करना है जब तक आपके नीचे यहाँ पे कोई भी आईडी ना दिखे। आई रिपीट, आपको लेवल तब तक आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल, मतलब कि एक लेवल को चेक करना है जब तक यहाँ एक भी आईडी ना दिखे। यानी कि 16वां लेवल अनलॉक, 16 लेवल पे बिजनेस नहीं गया है, यानी कि 15 लेवल का बिजनेस गया है। तो इस आईडी से 100 SBG का 15 आईडी अब मतलब कि रेफर करना पड़ेगा अपग्रेडेशन वैलेट से। आई रिपीट, किससे करना है? अपग्रेडेशन वैलेट से करना है। 1 टाइम, एक बार करना है। और अगर 15 आईडी रेफर कर ली जाती है तो इनका जो होल्ड वैलेट है यहाँ पे पड़ा हुआ 588, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 588, ये होल्ड में नहीं जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये होल्ड आज दिख रहा है, हो सकता है 2 दिन के बाद ये 0 हो जाए। या आपको ये कंपनी हमेशा नहीं रखने वाली, क्योंकि होल्ड वैलेट में हमें एक्स्ट्रा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे सर्वर पे लोड पड़ता है, हमारे वेबसाइट पे लोड पड़ता है, हमारा जो डैशबोर्ड की जो वेब मतलब की डिजाइनिंग है, जो पेज है, उस पर भी लोड पड़ता है। तो ये अभी आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अपनी होल्ड को जल्द से जल्द ग्रैब कर लीजिए, अपने लेवल को अनलॉक कर, है ना। तो लेवल को अनलॉक करने के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है, कहाँ से आपको देखना है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट, ये हमारा डैशबोर्ड लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए यस और नो का, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। प्लीज डैशबोर्ड में प्लीज रिस्पॉन्ड करें। क्वेश्चन आंसर सेशन Q&A में करिए प्लीज। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट ये डैशबोर्ड क्लियर कर दिया। नीचे चलते हैं। नीचे में रिपोर्ट है, कैलकुलेटर है, विड्रॉल समरी रिपोर्ट है, VIP है, ग्लोबल कोड, ट्री व्यू, पोर्टफोलियो समरी, टोटल पोर्टफोलियो समरी, पासवर्ड को रीसेट यहाँ पे कर सकते हैं, बोनांजा विड्रॉल, बोनांजा रिपोर्ट, एंड हेल्प सेंटर है यहाँ पे, VIP रिवॉर्ड्स, मार्केट, माई डायरेक्ट रेफरल, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑल एक्टिव पार्टिसिपेंट पे आप लेवल चेक कर सकते हैं। माई स्पॉन्सर पे जाकर के अपनी टीम को आप देख सकते हैं। माई ट्री व्यू, माई स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 3 स्टार 4 स्टार कौन है वो दिखेगा। अगर यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखता है, ये देखिए 3 स्टार, ये मेरा ही नाम आ रहा है, मतलब कि इस आईडी का मतलब सीनियर मैं हूँ, और ये रेफरल इनके नीचे आईडी लगा हुआ। तो यहाँ पे दिखेगा आपका अपलाइन कौन है और आपका 3 स्टार कौन है।
किसी को पता नहीं है भैया 3 स्टार यहाँ दिखता है और उनका मोबाइल नंबर दिखता है, तो आप अपने 3 स्टार से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हायरार्की को फॉलो करते हुए। अगर आपका सोल्यूशन आपके प्लान से मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर उनके एक लेवल ऊपर जाइए, वहां से नहीं मिलता है तो एक लेवल फिर ऊपर जाइए, फिर भी नहीं मिलता है तो आप जूम में भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे तो मोटे तौर पर डैशबोर्ड के बारे में बता दिया। उसके अलावा नीचे देखते हैं, नीचे में क्या एसबीसी वीआईपी अचीवर्स, जो लोग अभी वीआईपी रैंक प्राप्त करते हैं एक्सपर्ट से लेकर के 5 स्टार तक आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड दूसरे साइड में ग्लोबल पूल लेटेस्ट अचीवर, मतलब कि जो लोग 2 स्टार अबव होते हैं उनका यहाँ पे रिपोर्ट दिखता है। अभी कॉलम यासपुल जी अभी 3 स्टार बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ग्रिजेश पांडे जी को स्पेशली बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 5 स्टार। एंड अरिबम जसन को तो मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा भाई, इसलिए बोलना चाहूंगा कि मणिपुर में इतनी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। पिछले 1.5-2 महीने से मणिपुर चल रहा है, इंटरनेट बंद है, काम धंधे ठप है, वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्टर्बेंस के बावजूद यू हैव टू अचीव 4 स्टार। बोलते हैं कि मुश्किलें परेशानियां आती हैं, भाई आपने तो साबित करके दिखा दिया, आपने तो हटा करके दिखा दिया। तो जसन हरिबम जसन शर्मा फ्रॉम मणिपुर, मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर योर 4 स्टार रैंक। एंड ब्रिजेश पांडे सर आपको भी, और आपसे तो हम लोग बात भी करेंगे आज, आपसे शेयरिंग लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट भैया मैंने बता दिया आपको सभी को। एंड ऊपर चलते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले ये 8 चीजों को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्विटेशन, बोलते हैं भैया मेरा रेफरल लिंक कहाँ से निकलेगा, मैं अपनी आईडी से कैसे रेफर करूँ। तो आपको इन्विटेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लिंक को यहाँ पे कॉपी करके किसी को रेफर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, या साइन अप पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उसकी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लिंक भेजना है या साइन अप करना है। मैं तो बोलूँगा अगर टाइम है तो साइन अप कर लीजिए, या उनको साइन अप करना सिखा दीजिए। सिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद भी सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। खुद से करने से अच्छा है कि सिखाइए उनको, वो खुद से करें। तो लिंक आपको चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं, इन्विटेशन पे क्लिक करें। अभी इन्विटेशन हो गया, अभी इन्विटेशन लिंक मतलब कि आईडी लग गई। अभी क्या करना है, फंड डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करेंगे तभी तो एक्टिवेशन होगा ना। तो हम चलेंगे डिपॉजिट सेक्शन में, और डिपॉजिट सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। एंड डिपॉजिट में जब जाएंगे तो आपको कॉइन सिलेक्ट करना होगा, किस कॉइन में करना। अभी आप MMIT और ZX 2 खुले हुए हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है। MMIT में भी कर सकते हैं और ZX में भी कर सकते हैं। तो मैं ZX को सिलेक्ट करूंगा, ZX। और आपका जो फंड आएगा वो अपग्रेडेशन वॉलेट में आएगा। अमाउंट कितना, तब मान लीजिए 1000 तो 1000 का अमाउंट आ गया, मैंने लिख दिया। आपको भी डालना है और ऐड कॉइन करना है। देखिए ऐड कॉइन, बट यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऑन फाइनल ट्रांजेक्शन प्लीज सेंड अमाउंट इंक्लूडिंग नेटवर्क फीस। मतलब इसको अच्छे से समझिएगा, ये हाईलाइट करके बताया गया है। यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके, आई रिपीट, यदि आप ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ करके किसी अन्य एक्सचेंज से अगर आप फंड भेज रहे हैं, जैसे बाइन बाजार एक्सचेंज, xt.com, बिटमार्ट हो गया, लाट टोकन हो गया, MEXC ग्लोबल हो गया, प्रोबिट हो गया, कोई भी एक्सचेंज अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप फंड भेज रहे हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क फीस मैनुअली अलग से जोड़ लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका फंड अपडेट नहीं होगा। तो चलते हम लोग ऐड कॉइन करते हैं। कितना टोकन चाहिए, ZX हमें 1000 SVG के लिए, तो हमने कर दिया। तो 1000 के लिए चाहिए भाई 1802.42, यानी 1802.42। तो इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से भेजेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में भेजने से फायदा क्या है कि आपका जो नेटवर्क फीस है ना वो BNB में कट कर लेते हैं। तो आपके पास BNB होने चाहिए ट्रस्ट वॉलेट में। और यदि अगर आप किसी एक्सचेंज से भेज रहे हैं तो आपको ZX बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे नेटवर्क फीस लिखता है कि कितने नेटवर्क फीस चलेगा, आपको लगेगा, है ना। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ आपको।
बताता हूँ मगर भूला हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको नेटवर्क फिश ZX due to some technical issue we have disabled ZX withdrawal। अच्छा कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है एक्सचेंज का अपना, बट जब आप एक्सचेंज से भेजेंगे ना तो उसका जो नेटवर्क फिश होगा ना वो नेटवर्क फिश आपको ऐड करके भेजना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1802 है तो आप इसमें 2-3 ZX को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके भेजेंगे ताकि नेटवर्क फिश उसमें इंक्लूड हो जाए। वहाँ पे देख लीजिएगा कितना नेटवर्क फिश लग रहा है, नेटवर्क फिश बताता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा तभी भेजिएगा, अदरवाइज आपका पार्शियल पेमेंट हो जाएगा और आपका बैलेंस मतलब फंड अपडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है अमाउंट को, नीचे आना है स्क्रॉल करके, बारकोड है आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉपी एड्रेस एंड कॉपी अमाउंट, ध्यान से देखिए कॉपी एड्रेस पे क्लिक करिए, कॉपी मैंने कर लिया, एड्रेस डाल दिया, कॉपी अमाउंट किया, अमाउंट डाल दिया। डालने के बाद हम मैनुअली इसमें जोड़ देंगे, 1802 है तो 1803 4 जो भी है बढ़ा देंगे ताकि नेटवर्क फिश हमारा ऐड हो जाए। और अगर हम ट्रस्ट वैलेट से भेज रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपका जो नेटवर्क फिश है वो कट जाता है BNB में। उसके बाद जब आप उसे सेंड करेंगे, आप फाइनली सेंड करने के बाद आपको वापस आना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है? फिनिश बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सावधानी बरतने वाली चीज, नंबर 1, आपको जब भी मतलब कि डिपॉजिट करना है हर बार आप नया मतलब कि एड्रेस को जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका पिक्चर ले लिए बारकोड का और बार बार उसी में भेज रहे हैं, नहीं। एक बार पेमेंट, एक बार जो भी एड्रेस जनरेट करें उसमें एक ही बार पेमेंट भेजिए, फिर भेजना है, फिर दूसरा बारकोड जनरेट करिए। अगर एक ही एड्रेस में बार बार पेमेंट भेजेंगे तो आपका फंड लॉस भी हो सकता है और साथ ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा ना करें आप प्लीज। दूसरा सावधानी ये बरतना है आपको कि नेटवर्क फिश ऐड करके भेजे, अदरवाइज आपका पेमेंट फंस जाएगा, आप भी परेशान होंगे, अपनी टीम, अपने जो अप्लाई उनको परेशान करेंगे और हमारी टीम IT टीम भी परेशान होगी, ठीक है। तीसरा कि जब भी आप एड्रेस डालें नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो का एक माइनस पॉइंट है कि गलत एड्रेस और गलत नेटवर्क सिलेक्ट करने पे आपका फंड लॉस हो जाता है। तो ये चीजें जब भी करें केयरफुल, सावधानी से करें। यहाँ पे फंड आ गया, मान लीजिए हमने फंड डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद हमें कई ID पहले हम लगा लिए, ID लगाने के बाद डिपॉजिट भी कर लिए। अब क्या करेंगे? अब एक्टिवेशन करेंगे, तो हम चलेंगे एक्टिवेशन पैनल। एक्टिवेशन पैनल पे चलेंगे, SBG नंबर डालेंगे जिस भी ID को एक्टिवेट करना है और वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करिए तो आप भाई 1000 हमने डाला था ना, 1000 चाहिए। अब किस वॉलेट से करना है? वॉलेट यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट 100% आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी में जो फंड है, उसके बाद डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन मिला करके, और अपग्रेडेशन में भी 100% आप यूज कर सकते हैं। जिसमें फंड है आपका, वैसे आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड अपग्रेडेशन में ही आएगा, अपग्रेडेशन वॉलेट में ही आएगा, तो आप अपग्रेडेशन वॉलेट को सिलेक्ट करिए, ठीक है। और जब भी यहाँ पे SBG नंबर मिलेगा, सावधानी बरतने के लिए क्या है कि SBG नंबर डालेंगे, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। अगर मैं SBG नंबर डालूं, मैं खुद का अपना डालता हूँ, तो देखिए मेरा नाम आ गया राकेश कुमार से, तो SBG नंबर डालेंगे और नाम मैच कर लेंगे प्लीज, ठीक है ना। तो मेरा पैकेज 7000 का यहाँ पे शो करेगा, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है मेरी ID, और जो ID एक्टिवेट नहीं होगी वो यहाँ पे लिखेगा डेमो, सही बता रहा हूँ, डेमो लिखेगा, I रिपीट डेमो। अगर ID एक्टिवेटेड है तो वहाँ पे दोबारा एक्टिवेट नहीं होगी, प्लान लिख देगा कौन सा पैकेज से वो एक्टिव। तो उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे, अगर आपको रिमार्क्स में कुछ लिखना है याद के लिए तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे लेगा OTP ले लीजिए अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे, और OTP डाल दीजिए, आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा इंस्टेंट। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई चीजें अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोगों ने इन्विटेशन कर लिया, एक्टिवेशन डिपॉजिट कर लिया, एक्टिवेशन कर लिया, और करेंगे रीस्टेक मतलब अपनी ID को दोबारा री इन्वेस्ट। तो रीस्टेक पैनल पे हम जाएंगे,
और अपनी आईडी को करेंगे तो आपका आईडी खुद ही यहाँ पे आएगा। अगर किसी और की आईडी को करना है तो इस एसवीजी नंबर को डिलीट करना होगा, अदरवाइज आपका आईडी तो खुद ही आ जाता है। तो आपका आईडी आ जाएगा, प्लस अगर दूसरे का आईडी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे प्लान कौन सा पैकेज से करना है, तो 1000 या जो भी है। चूज वैलेट, डिपॉजिट वैलेट से करना है, या फिर आप करना चाहते हैं कम्युनिटी प्लस डिपॉजिट प्लस कम्युनिटी, या फिर डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन, या फिर अपग्रेडेशन। जिस फंड से करना है आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको रिमार्क्स में यदि कुछ लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप ईमेल या मोबाइल नंबर को ओटीपी लीजिए और आप ओटीपी डाल दीजिए, आपका आईडी रीस्टेक। आपको पता है कि हमारा रीस्टेक पे अब कोई इनकम नहीं है। रीस्टेक पे जो 5% मिलता था वो हट चुका है, नहीं है वो। तो हम लोगों ने रीस्टेक भी सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे विड्रॉल पे। विड्रॉल कहाँ चलेंगे? विड्रॉल पे चलेंगे। तो विड्रॉल पे चलेंगे तो उसके लिए आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेंगे। और विड्रॉल पे जाने के पहले विड्रॉल करने के पहले आपको बेनिफिशियरी पैनल पे जाना होगा। और बेनिफिशियरी पैनल पे जा करके आप जिस भी एक्सचेंज पे जिस भी टोकन में, जैसे भी जेडेक्स में विड्रॉल खुला हुआ है, अपने जेडेक्स में विड्रॉल ले सकते हैं। और आपको जहां भी आपको विड्रॉल करके लेके जाना है उस एक्सचेंज का या उस वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे डाल करके आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मेरा कॉइन बाजार एक्सचेंज का खुला हुआ है, तो मैं जाऊंगा जेडेक्स का डिपॉजिट एड्रेस में निकाल रहा हूँ। ये अभी ओपन हुआ, देखिए जेडेक्स आ चुका है यहाँ पर। और नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा मैं। ये देखिए नेटवर्क आ चुका है। ये देखिए बारकोड आ गया और कॉपी एड्रेस भी आ गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया और मैं चलूंगा यहाँ पे। मैंने जो कॉपी किया उस एड्रेस को डाल दिया हूँ मैं। उसके बाद ईमेल पे लेंगे हम लोग, ईमेल या मोबाइल पे ओटीपी लेंगे। ओटीपी डालते हैं हम लोग। ओटीपी आ चुका है 977। तो आपको इस प्रकार से पहले बेनिफिशियरी ऐड करनी है। ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली एडेड। सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है। और आपको मैं बताऊंगा कि इसका एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मुझे अभी कॉइन बाजार पे ले जाना, मैंने कॉइन बाजार का डिपॉजिट से जेडेक्स का डिपॉजिट एड्रेस लिया और डाल दिया। कल मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना होगा तो वहां का एड्रेस मैं दोबारा इसमें बेनिफिशियरी में ऐड कर सकता हूँ। बेनिफिशियरी में मतलब कि आकर के मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हर किसी वॉलेट पे हर एक्सचेंज पे लेके जा सकता हूँ, बट मुझे बेनिफिशियरी पैनल पे आकर के नया एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। अब हमने एड्रेस को ऐड कर लिया है तो हम लोग चलेंगे विड्रॉल पैनल पे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये आ गया विड्रॉल पैनल। तो विड्रॉल के लिए मिनिमम 50 चाहिए। यहाँ पे 48.5 है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 या उससे ऊपर का फंड है तो कुछ करना नहीं है आपको। सेलेक्ट रिसीवर एड्रेस, तो जो एड्रेस आप ऐड करेंगे वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको चूज करना है किस वैलेट से आपको विड्रॉल चाहिए, स्टेकिंग से या कम्युनिटी से। तो स्टेकिंग से चाहिए तो स्टेकिंग सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर कम्युनिटी चाहिए तो कम्युनिटी सिलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए जो भी अमाउंट है, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100। उसके बाद सिलेक्ट ओटीपी ले लीजिए। जैसे ही ओटीपी लेंगे और ओटीपी डालेंगे आपका विड्रॉ हो जाएगा। और आपका विड्रॉ मैक्सिमम 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे लगता नहीं, बट फिर भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर लेस हुआ इन केस तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका फंड आपके वॉलेट में जिस एक्सचेंज पे आपने विड्रॉल मारा है वहां चला जाएगा। मैक्सिमम टाइमिंग 24 घंटे है। हो सकता है कि आपको 1 घंटे मिल जाए। मैंने आज भी विड्रॉल लगाए थे, 2 विड्रॉल लगाए थे और दोनों आ चुके हैं। एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कॉइन बाजार पे मैंने विड्रॉल मारा था आज का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। लाइव पे रुकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एड्रेस है और मतलब वॉलेट है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये है आज 5 जुलाई 5 जुलाई। मैंने तकरीबन 10:30 बजे विड्रॉल मारा था और ये 11:45 में आ चुका है। लगभग
मैं बात करूंगा 1-1.25 घंटे में, 1.25 घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में हमारा विड्रॉल आ चुका है। 100 SBG का मैंने मारा था जिसमें 166.82 विड्रॉल आया हुआ है, देख पा रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 जुलाई को भी मारा था, 3 जुलाई को भी आया है 153। अभी 153 इसलिए आया कि जिससे मैंने विड्रॉल मारा था तो जेडेक्स का रेट ज्यादा था, तो जेडेक्स की क्वांटिटी कम आई, और आज मैंने मारा था जेडेक्स की प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ था, इसीलिए क्वांटिटी ज्यादा मिली। ये सारे विड्रॉल का रिपोर्ट है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो विड्रॉल कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है। अभी हम लोग चलेंगे वॉलेट ट्रांसफर पे। अगर आपका फंड इन केस यदि आपका फंड मान के चलिए आप कम्युनिटी से फंड एक्टिवेशन में लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज नंबर 1, जब भी आप वॉलेट ट्रांसफर करेंगे तो ये अप एंड डाउन, या तो अप लाइन में जाएगा या तो डाउन लाइन में जाएगा, क्रॉस लाइन में नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने डाउन लाइन को दे पाए, और मतलब कोई भी बंदा अपनी डाउन लाइन को दे सकता है चाहे वो क्रॉस लाइन में ही क्यों ना हो, उसके लिए तो वो अप लाइन है ना, सभी के लिए अप लाइन। मान लीजिए मैं अगर मेरे नीचे में 5 लेग है, पहले लेवल पे 5 लोग हैं, वो पांचों आपस में क्रॉस लाइन हो गए, बट मेरे लिए वो सभी लोग डाउन लाइन है और मैं उन सभी लोगों के लिए अप लाइन हूँ। तो वो सभी लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं उन्हें भेज सकता हूँ, बट वो 5 लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस लाइन में नहीं होगा, अप एंड डाउन नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट ट्रांसफर के अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो ये एक्टिवेशन में यदि आपका फंड पड़ा है, एक्टिवेशन में सेलेक्ट वॉलेट, ये देखिए एक्टिवेशन, यदि आपके एक्टिवेशन में 1 SBG से लेकर के 10,000 SBG तक है तो उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं अप लेवल पे। यदि आपकी मल्टीपल आईडी है या आपकी टीम में बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है तो आप एक जगह टॉप आईडी पे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आप 50-50 का यूज करके उन लोगों का आईडी क्रिएट, नया आईडी आप एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर रीच चेक कर सकते हैं उनका भी आईडी। तो एक्टिवेशन टू एक्टिवेशन अगर आपको जाना है यहाँ पे जा सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको SBG नंबर डालना है जिस आईडी पे आपको लेके जाना है, रेफर नेम चेक कर लीजिएगा, और अमाउंट यहाँ पे डालना है, अमाउंट भी शो करेगा। जैसे ऊपर में देखिए अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, यदि एक्टिवेशन में जो भी होगा। यहाँ पे OTP सेम है, OTP डालेंगे फंड ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये एक्टिवेशन के लिए हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी चलते हैं डिपॉजिट। यदि आपको डिपॉजिट टू डिपॉजिट लेके जाना है तो डिपॉजिट वॉलेट पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही अपग्रेडेशन वॉलेट, यदि आपको अपने डाउनलाइन को देना है या अपने अपलाइन को देना है, या आपको डाउनलाइन से लेना हो या अपलाइन से लेना हो, तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन वॉलेट पे जाकर के भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। अभी देखिए डिपॉजिट से हम लोग, डिपॉजिट से फंड डिपॉजिट टू डिपॉजिट जाएगा। उसके बाद सेल्फ स्टेकिंग में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में भेज सकते हैं। यदि आपके पास अपग्रेडेशन में फंड है तो भी आप डिपॉजिट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीनों वॉलेट दिए हुए हैं, आप डिपॉजिट में ले सकते हैं फंड तीनों वॉलेट से, डिपॉजिट टू डिपॉजिट, स्टेकिंग रिवार्ड टू डिपॉजिट, अपग्रेडेशन वॉलेट टू डिपॉजिट, है ना। मतलब आपका 50-50 मैच करने के लिए आप अपने फंड को कहीं से भी डिपॉजिट लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं कंपनी ने दी। तो अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, और अपग्रेडेशन वॉलेट से सिर्फ अपग्रेडेशन में जाएगा, अपग्रेडेशन टू अपग्रेडेशन, अप एंड डाउन में, है ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगे। सेल्फ स्टेकिंग में आज देखिए सारे भर चुके हैं। ये 2000 का पैकेज लग चुका है 2 तारीख को, 2/7 को, यानी कि ये आईडी स्टार आईडी है, और 2000 का पैकेज इन्होंने सेल्फ वॉलेट से अपग्रेड कर लिया है। और बाकी नीचे जो भी पैकेजेस इन्होंने लिया है सबके 300% देखिए पूरे हो गए, और लास्ट वाला पैकेज 200% हुआ है, बाकी सभी पैकेजेस में 300% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका रनिंग पैकेज कौन सा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिपॉजिट मतलब क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट में आपका जो भी फंड आपने लेन देन किया है, यहाँ पे महीने चेंज करने पड़ेंगे, है ना। जुलाई चल रहा है, जून, मई, अप्रैल, आप जो इस महीने में लेन देन किया है सेलेक्ट करिए मई मंथ को और सर्च करिए। अगर कोई भी लेन देन किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद विड्रॉल का आपको पूरा समरी दिखेगा यहाँ पे। अगर आप विड्रॉल यहाँ से किया है आपने तो दिखेगा।
जैसे यहाँ से देखिए इस आईडी से विड्रॉल हुआ है 300, उसके बाद भी विड्रॉल हुआ है 50, एक विड्रॉल लगा था जो फेल हो गया था। मतलब पूरी हिस्ट्री मिलेगी आपको, पूरा डाटा मिलेगा, एक एक चीज का डाटा। उसके बाद स्पॉन्सर इनकम कितना मिला है अभी तक वो दिख जाएगा आपको, लेकिन ये महीना अकॉर्डिंग टू मंथ आता है, मंथ चेंज करेंगे आपको दिखेगा, है ना। फिर वॉलेट ट्रांसफर का रिपोर्ट, स्टेकिंग रिवॉर्ड, स्टेक प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो दिखेगा, और पहले का जो आता है वो सारी चीजें आपको दिखेगा। उसको वीआईपी क्लब का भी मिल रहा है आपको, देखिए वीआईपी क्लब का भी इनकम मिला हुआ है। ग्लोबल पुल नहीं है, चूंकि आईडी 2 स्टार नहीं है तो ग्लोबल पुल में कुछ नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद ग्रैंड रिवार्ड में ये आईडी आई थिंक ले लिया होगा, मैं चेक करता हूँ। काम चल रहा है, कुछ एरर हो सकता है। मतलब आपको अगर जो बोनांजा रिवार्ड मिलता है वो आपको वहां पे दिखेगा। उसके बाद आते हैं नीचे, हम लोग आते हैं जो मेन चीजें, ट्री व्यू। आप ट्री पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम अपना डेट कैसे देखें, हमारी आईडी कितने तारीख को लगी है। कुछ नहीं करना है, ट्री व्यू पे आइए, कर्सर को रख दीजिए यहाँ पे ऐसे, चाहे उंगली को टच कर लीजिए। अब आपको देखिए ये आईडी लगी है 30 अप्रैल 2022, एक्टिवेशन डेट है 30 अप्रैल 2022, रात में 12:22:16 को लगी है। प्लान पैकेजेस इनका 13,150 है। पेरेंट आईडी मतलब जिस आईडी से रेफर किया गया है 936599 है, और ऊपर में रेफर आईडी मतलब खुद का आईडी है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन डेट मिल रहा है। अभी नीचे चेक करना है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें, है ना। फिर आप चेक कर सकते हैं ये बाहुबली, मतलब जो इस तरह के ये आपका पावर लेक आता है, इसके नीचे आप जाएंगे तो और भी आइडिया मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से अपनी सारी चीजों को देख पाएंगे, सभी का रेफरल देख पाएंगे। ये आईडी में कितने तारीख को, ये 13 मई को अपडेट हुआ है, मतलब ये एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेशन डेट आपको सारी चीज आपको दिख जाएगी, एक एक चीज दिखेंगे आप। अच्छा, अभी इस आईडी के नीचे बिजनेस कितना हुआ है वो दिखेगा, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। आईडी के नीचे कितना बिजनेस हुआ है वो दिखेगा आपको यहाँ पे। और इधर दिखता है कि आपने इस आईडी के नीचे बिजनेस तो हुआ ही है, साथ में कौन सा पैकेज कितने लिए गए हैं, है ना। यहाँ पे पैकेजेस की दिखा रहा है और इधर काउंटिंग भी दिखा रहा है। तो आपको ज्यादा उन चीजों की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया आपको। तो ऑलमोस्ट हमने इसे कवर कर लिया है। मार्केट पे हम क्लिक करेंगे, पहले मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपको 2 साल बनने के लिए आपका ग्राफ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा ये टोटल पोर्टफोलियो 6,86,500 SBC, टोटल टीम मेंबर 623 और रेफरल 11 इन्होंने किया, है ना। टोटल अर्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टेक प्रॉफिट मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट का कितना आया, यूनि लेवल से कितना आया, स्पॉन्सर से कितना आपको मिले हैं, वीआईपी ग्रैंड रिवार्ड कितने मिले हैं आपको, ग्लोबल पुल नहीं मिला है क्योंकि 2 स्टार है नहीं। तो सारी चीजें मिलेंगी आपको, और ये आपका रेफरल आईडीज। उसके बाद आप माई टीम पे क्लिक करके देख सकते हैं अपने टीम को, आप लेवल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आप अपने स्पॉन्सर माई स्पॉन्सर टीम को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे आ जाएंगे, 12 स्पॉन्सरिंग की गई इस आईडी से। उसके बाद आप कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। कैलकुलेटर भी हमारा शायद चेंजिंग होने वाला है, तो वेट कर लीजिए अगर पुराना डेटा होगा तो। ग्लोबल पूल मतलब कि 2 स्टार एंड अबव के लिए ट्री व्यू मैंने बता दिया। टोटल पोर्टफोलियो समरी, इसे जानना जरूरी है। ऐसे 2 स्टार जानने के लिए क्या क्या करना होगा, तो नंबर 1 पहला कंडीशन है 5 लेख खुले होने चाहिए, तो पहला कंप्लीट है 100%। दूसरा कि आपका 5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तो 5 लाख का बिजनेस अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे 1,63,600 मतलब 1,63,600 SBC का बिजनेस और चाहिए। दूसरा कि 50% वाला बिजनेस कॉलम
93% हुआ है, यानी 26,800 और लगेगा। और उसके नीचे बिजनेसेस 10% वाला 100% है, 40% हमें चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगा इस ग्राफ को फॉलो मत करिए, आप नीचे जाइए और नीचे जाकर के चेक करिए। एक आईडी में 50%, एक आईडी में 10%, बाकी 3 आईडी को मिला करके, 3 लेग को मिला करके, एक लेग में 50%, एक लेग में 10%, बाकी 3 लेग को मिला करके 40%। इसे ऐसे सर्च करिएगा, बहुत आसानी से होगा, क्योंकि वो ग्राफ अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो चेंज हो जाता है। तो ग्राफ पे ज्यादा इस ग्राफ पे ज्यादा दिमाग ना लगाए, नीचे जाकर के चेक करें। और नीचे पे अगर आपने बना लिया कि हाँ इस आईडी से मुझे 50% चाहिए, इस लेग से मुझे 10% चाहिए, बाकी 3 लोगों से मुझे 40% चाहिए, तो उस फोकस करके अगर बिजनेस करेंगे तो आप इजीली और आसानी से कर पाएंगे अपने ग्लोबल पूल को अचीवमेंट कर पाएंगे, मतलब 2 स्टार या एबव जा आसानी से। तो ऑलमोस्ट तो मैंने आपको बता दिया। एक बार आप लोग कंफर्म करिए कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, तो प्लीज हम लोग आगे चलें। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए सभी लोग। डिपॉजिट से स्टेकिंग रिवार्ड में फंड नहीं जाएगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो में। चलिए, ऑलमोस्ट अगर आप लोग को समझ आ गया तो अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनली लैंग्वेजेस, प्रोफेशनली वर्ड्स ऐसा यूज ना करें जो कि आपको समझ में नहीं आए। इजीली, सरल, सुगम अपने लैंग्वेजेस में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए, बहुत ईजी। क्योंकि जितना आसानी से आपको समझा पाएंगे, जितना अच्छा आप समझ पाएंगे, उतना ही अच्छा अपनी टीम को आप लीड कर पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे, उन्हें एजुकेशन दे पाएंगे और आपकी टीम अच्छा कर पाएगी। यहाँ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिए हुए, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आपको कॉइन पे या कहीं भी किसी भी डाटाबेस जो सेंटर होता है, जैसे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जिपको, वहाँ पे इन तीनों टोकन का बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बीएसएस स्कैन पे ले जाकर के पूरी डिटेल्स पूरी निकाल सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सब कुछ मतलब कि फ्रंट से हम लोग फ्रंट से सारे काम हो रहे हैं, कोई भी बैक ऑफिस से काम नहीं, मतलब बैक साइड से काम नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हम लोग चलेंगे अपनी Q&A पे। तो एक बार मैम आप अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर, बहुत ही शानदार सेशन है आज का। डीपली आपने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और जो बेसिक्स जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। सर अब सर को इनवाइट करते हैं हम। आपका माइक इको कर रहा है थोड़ा। नहीं सर, वो मैंने दोनों फोन्स पे मैंने ले कर रही थी मैं, और कुछ चीजें नोट्स कर रही थी, तो दैट्स व्हाई मैंने ऑफ कर दिया वो। तो प्लीज इनवाइट दीपक सर। एक मिनट, हमारे साथ अनिल सर भी साथ जुड़ रहे हैं। सर आप यदि आप हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि आपके नाम से 2 लोग और हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग। तो दीपक सर प्लीज आप अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो कंपनी का जो मॉड्यूल है आईडी प्लेसमेंट का, वॉलेट्स का जितना मॉड्यूल्स है, और कैसे आप अपने ट्री को देख सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, सारी चीजें बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपने आज लोगों को बताई है। अनिल सर अगर आपसे कोऑर्डिनेशन में है तो अगर जूम पे आना चाह रहे हैं तो एक बार इन्वाइट कीजिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं हम लोग। हाँ जी, एक सर ने एक बहुत अच्छे गुड न्यूज दिया है, और गुड न्यूज ये है कि 11 को 11 तारीख को टॉप 10 में हमारा जेडेक्स आ रहा है, टियर 1 एक्सचेंज में आ रहा है। मतलब congratulations to all my family, congratulations, because our ZX is moving just like a rocket, and we are coming tier 1 exchange। tier 1 मतलब जिसकी मतलब सबसे पहली बात कि वो एक अच्छी क्वालिटी की एक्सचेंज होती है, नंबर्स ऑफ यूजर्स ज्यादा होते हैं, ट्रस्टेबल होता है, वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो अच्छे एक्सचेंज पे हम लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और टॉप 10 में वो एक्सचेंज आता है, और धीरे धीरे हम लोग
टॉप 1 की तरफ जा रहे हैं, बट टॉप 1 पे जाना नहीं। बोलेंगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टॉप, हम चाहते हैं कि टॉप 1 वाला हमें इनवाइट करे। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स चीजें लेकर के आ रहे हैं कि टॉप 1 मतलब कि हमें इनवाइट करे, तो मजा उसमें आएगा ना। जैसे बोलते हैं कि धारा के साथ तो लाशें बहती है, यदि हम जिंदा है तो हम धारा को चीर करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ हम लोग करने वाले हैं, और आपको बहुत जल्द विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर आपको कुछ ऐसी ही न्यूज मिलेंगी जहाँ पे आप शॉकिंग हो जाएंगे, आपको मतलब ट्रस्ट नहीं होगा, हिल जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस टाइप अपनी कुछ प्लानिंग है, बड़े बड़े प्लानिंग्स है। जो लोग टिकेंगे, जो टिक जाएंगे, वो इतिहास में नाम दर्ज करा पाएंगे और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कर पाएंगे। और जो निकल जाएंगे, हम भी चाहते हैं कि वैसे लोग निकल जाए, क्योंकि जो मेहनत वाले लोग रहे उन्हीं को मिले। हम कर देना चाहते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हीं को देना चाहते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है हमारा। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा राकेश जी। अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशंस में मैंने कुछ रिप्लाई किए हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका मैं एक क्विक रिप्लाई देता हूँ। सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन कुछ जो एसोसिएट्स का वो है कि ग्लोबल स्टेकिंग जो हम लोगों का प्रोग्राम है उसका ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो मैं सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट में कुछ अपग्रेडेशंस आई है, कुछ और नई अपग्रेडेशंस के बाद में ट्रस्ट वॉलेट के साथ में कुछ इश्यूज हैं, कुछ बग्स हैं जिनको की कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 दिन वर्किंग डेज के अंदर जो ग्लोबल स्टेक वॉलेट जो है वो ट्रस्ट वॉलेट के साथ कोऑर्डिनेट करके ओपन हो पाएगा। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज राकेश सर ने दी कि हम बहुत जल्दी जो हमारा जैक जो टोकन है वो टॉप 10 एक्सचेंजेस में आ रहा है, यानी कि वो टियर 2 को क्रॉस करके टियर 1 एक्सचेंजेस में आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टियर 1 एक्सचेंजेस क्या होता है। टियर 1 एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस है जहां पर बहुत बड़े वॉल्यूम पे हम लोगों के साथ अनऑर्गेनिक कम्युनिटी, मतलब ये वो कम्युनिटी होती है जो सिर्फ बहुत बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं, जो हर नए कॉइन को बहुत बड़े मास लेवल पे होल्ड करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आज हमारे कॉइन की प्रोफाइल और यूज केस और उसका इकोसिस्टम इस लेवल पे जा रहा है कि हम जो है कि टियर 10 एक्सचेंजेस, जो टियर 1 जो एक्सचेंजेस होते हैं उसमें टॉप 10 के अंदर हम लोग बहुत जल्दी लिस्ट होने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। कुछ क्वेश्चंस लोगों के ये थे कि अनिल सर भी आएंगे, जरूर आप लोगों के बीच में आएंगे अनिल सर। कुछ अभी उनका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है क्योंकि बहुत जल्दी आपको कुछ और गुड न्यूज़ देनी है, कुछ अपडेट्स देने, और यही अपडेट्स के लिए जो है अनिल सर अभी मतलब बहुत ज्यादा बिजी है कुछ नए प्रोग्राम्स को लेकर के, कुछ अपडेट्स को लेकर के। राकेश सर कुछ क्विक क्वेश्चंस अगर हम लोग और ले लें, बहुत से कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि जो एसोसिएट्स है वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हम जो है अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन तो ये हो सकता है क्योंकि अभी कुछ अपग्रेडेशंस हुई हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं, ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हुई हैं, तो आपकी अपलाइन जो है उसके पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स जो है डेली बेसिस पे आते होंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और उनको प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से एक ही बार में उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, जरूर आपको उस लेवल पे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको उस लेवल पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप उससे ऊपर लेवल पे भी जा सकते हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट के बाद में आप प्रो के बाद में जो है आप स्टार 2 स्टार 3 तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आपकी अपलाइंस में ही आपको मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अपलाइन जो है आपको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट ना कर पाए। अगर एक अपलाइन नहीं करती है तो आप उसकी सुपर अपलाइन जो है उससे भी जो ऊपर अपलाइन है वहां पर आप जाकर के कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे लोगों ने सजेशंस भी दिए हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज जो एसपीजी का परिवार है डेली जो है बहुत इंक्रीज हो रहा है और आज हमने 4.5 लाख लोगों की कम्युनिटी का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस कर लिया है। तो एक बहुत जबरदस्त मतलब इसका सेलिब्रेशन का भी हम लोग प्लान आउट करेंगे। 4.5 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ एसपीजी जो है आज मार्केट में स्टैंड कर रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों। मतलब आज आप गर्व के साथ मार्केट में जाकर के ये चीज कह सकते हैं कि हम जो है जो हमारा सफर जो 2022 के अंदर 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और जब हमारा 2 साल जब कंप्लीट होने को आएगा जनवरी में, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जो कारवा है ये 10 लाख लोगों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। 4.5 लाख लोगों का कम्युनिटी जो है हम लोग क्रॉस कर पाए हैं
ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, आप मार्केट में जाकर के आप एसपीजी का जिस तरीके से अपग्रेडेशन हुई है, जिस तरीके से प्लान के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्लान को इस तरीके से बनाया गया है कि 2025 तक भी हम लोग इसको जो प्लान को है इस लेवल पे देख रहे हैं कि हमारे तीनों नेटिव टोकन्स जो हैं पूरे इकोसिस्टम के साथ में एसपीजी का जो ये इको ग्लोबल स्टेकिंग प्रोग्राम है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग लेकर के जाने वाले हैं। राकेश सर कुछ क्वेश्चंस? हाँ सर, मैं ये हमारे पास 10 मिनट समय है, लोग 10:30 बजे क्लोज करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है जी सीधे म्यूट करते हैं लोग डायरेक्ट। नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, फिर भी आप अनम्यूट कर लीजिए। प्लान से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो उसका जरूर जवाब दिया जाएगा, जहां तक हमारी नॉलेज है हम जरूर सबको सेटिस्फाई करेंगे। एक बंदे ने लिखा है कि डेली रिवार्ड में 1% कट रहा है, कब बंद होगा? सर बंद हो जाएगा और जो कटा है वो रिटर्न हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, सिस्टम हमारा चल रहा है। सिस्टम में छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं, जितने भी आपके डिडक्शंस हो रहे हैं वो सारे नोट डाउन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी इस वक्त 3 बैक टू बैक सर्वर्स अपने लेके बैठी है। जब भी कोई चेंजेस होता है तो जो एक सर्वर पे चेंजेस होता है पर 2 सर्वर पे उसका बैकअप रहता है, तो एक एक चीज का डाटा, एक एक आईडी का पूरा डेटा जो है कंपनी के पास में सेफ एंड स्टोर्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई अननेसेसरी का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की वजह से अगर आपको आपके डॉलर्स का लॉस आपको लगता है कि मुझे शो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पे कंपनी के पास में वो रिकॉर्ड है, आप 100% निश्चित रहिए। 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर बहुत सारी चीजें जो है रिजॉल्व होकर मार्केट में आ जाएगी। ठीक है राकेश सर जी। डिपॉजिट में 267 एसबीजी है और एक्टिवेशन में 59 है, तो कब ये आएगा? मतलब ये चाहते हैं कब ये रिस्टेक वॉलेट में आ जाए? राकेश सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मेन वॉलेट है जिसको लेकर के सारे एसपीजीएन जो वर्किंग कर रहे हैं वो अपग्रेडेशन वॉलेट है। अपग्रेडेशन वॉलेट को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये वॉलेट जो है ये बेसिकली वो वॉलेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जो आप जो डायरेक्ट स्टेक करेंगे नेटिव टोकन्स, उससे जो एसपीजी आपको मिलेगा वो आपकी न्यू आईडी प्लेस करने के लिए आगे 100% जो है आप अपने फंड को वहां से यूटिलाइज कर पाएंगे। अपग्रेडेशन वॉलेट का इंटरेक्शन किसी भी अदर वॉलेट्स के साथ में नहीं रहने वाला है, तो बहुत जल्दी जो है, क्योंकि हमने आपने देखा होगा एक पॉपअप लगाया है 10 तारीख का। 10 तारीख का जो पॉपअप लगाया है वो पॉपअप जैसे ही 10 तारीख खत्म होती है उसके बाद में जरूर हम बाकी के वॉलेट्स को 50-50 रेशियो के साथ जैसे कि हम यूज करते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको आगे जाकर के लोगों को यूटिलाइज करने के लिए वो देने वाले हैं। सौरभ जी ने बहुत बार मतलब कि पूरा लव लेटर प्रेम पत्र लिख दिया है, तो भाई आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत रहिए कि सर मैंने अगर $300 का पैकेज लिया है 200 प्लस 100 या फिर 100 प्लस 200, तो क्या मैं 600 दिन तक मिलेंगे? तो नहीं। आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप अपने पास 300 का डायरेक्ट पैकेज है तो आप 100 प्लस 200 ना करें, ठीक है ना, 300 का डायरेक्ट लीजिए। अदरवाइज आप जितना तोड़ करके लेंगे, पहले जो लेंगे उसका 200% पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे वाला का 200% पूरा हो जाएगा, तो घटते घटते क्रम में होगा। तो एक पैकेज लीजिए, 400 दिन तक आपको इक्वल मिलेंगे और 400 दिन में 200% ही मिलेंगे। 300% वाला 600 दिन का प्लान अपने पास नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 600 दिनों से कम होकर के घटकर 400 दिनों का हो गया है। एक एसपी गुप्ता जी लिख रहे हैं कि प्लान का पीपीटी शेयर कीजिए सर ग्रुप में। एसपी गुप्ता जी, प्लान का पीपीटी तमाम जितने ग्रुप है सभी पे अवेलेबल है। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में एसोसिएट नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको जो लेटेस्ट अपग्रेडेड पीपीटी है आप तक जरूर पहुंच जाएगा। कम्युनिटी इनकम होल्ड है, अपग्रेडेशन से कल रेफर किया हूँ, फिर भी नहीं आया है, तो आप शायद हो सकता है कि आपने रेफरल गलत कर लिया हो, या फिर जितना लेवल आपका खुला है सारे लेवल आपने ऑन नहीं किया होगा। तो प्लीज अपने लेवल को चेक करिए, कितना लेवल तक आपका बिजनेस गया हुआ है उतना लेवल आपको अनलॉक करना पड़ेगा। आपके होल्ड वाला बिजनेस, होल्ड वाला फंड आपके चले जाएंगे वॉलेट। नीलेश सर लिख रहे हैं सर जैक जो है वो $1 कब तक जाएगा? नीलेश जी, कोई भी कॉइन जो है वो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन होता है। एक कम्युनिटी की कॉइन को $1 क्या मतलब $2, $3, $4 कहीं भी ले जा सकती है, क्योंकि तमाम जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं आज अगर मार्केट में बूम कर रही है तो उसके पीछे जो है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर जैक को लीड करने वाले हैं।
तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जैसे ही हमारी लिस्टिंग टॉप 10 एक्सचेंजेस में होती है उसके कुछ समय बाद में, क्योंकि और अनऑर्गेनिक कम्युनिटी भी जो है जैक के ऊपर आएगी, उसको भी लेके हम लोग कुछ मार्केट प्रमोशन करेंगे, कुछ ट्रेड कंपटीशन रन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे एक्सचेंज के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी जैसे ही हमारा जैक जो है लिस्ट होगा, आप $1 का प्राइस भी उसको टच करते हुए देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति ने लिखा है नॉन अचीवर्स आईडी को भी क्या अपग्रेडेशन वॉलेट से अपग्रेड करना होगा? आंसर है नहीं, आप अपने डिपॉजिट एक्टिवेशन एंड रीस्टेक से भी कर सकते हैं, लेकिन लेवल अनलॉक करने के लिए आपको अपग्रेडेशन वॉलेट ही यूज करना होगा, इसका ध्यान रखिए। सर कल से विड्रॉल चालू हो गया। सर विड्रॉल चालू है भाई साहब, कल से ही चालू, कल भी मैंने विड्रॉल लिया था, आज भी लिया हूँ। मैं चेक कर, मुझे विड्रॉल चाहिए नहीं बट मैं चेक करते रहता हूँ, लोगों के फोन इतने आ जाते हैं। विड्रॉल चालू है, एक घंटे में, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में विड्रॉल मिल जा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर भी आ जाएगा, बट सेम टाइम पे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हाँ, हम अपना कोशिश करेंगे कि आपको जितना फास्ट सर्विस हो के फास्ट विड्रॉल हो दे पाए, क्योंकि आप हैप्पी तो हम लोग भी हैप्पी, क्योंकि कम्युनिटी से कंपनी चलती है, कंपनी से कम्युनिटी चलती है। हम लोग एक दूसरे का मतलब एक दूसरे को हेल्प करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुगम, सरल और आसान बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है सर। कुछ दिनों के लिए यूनी लेवल कंप्लीट करने के लिए बिना अपग्रेडेशन की परमिशन मिल सकती है? मतलब भाई ये वाले सूरत भाई मैं तो बोलूंगा कि ये वाला सर को, अनिल सर को भेजो भाई, शायद कुछ हो जाए। सर ये अपग्रेडेशन की परमिशन का इंतजार तो राकेश सर भी कर रहे होंगे और खुद भी कर रहे हैं। अनिल सर की जिस दिन कृपा होगी उस दिन की परमिशन आपको दे दी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए तो ये इस तरह की परमिशन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा वाकई में। एंड और मैं समझता हूँ तमाम जितने भी क्वेश्चन है सब वॉलेट्स को लेकर के हैं। जितने भी वॉलेट्स है दोस्तों, आपको एक चीज बता दी गई है कि 10 तारीख तक के लिए एक टाइमलाइन जो आप देख रहे होंगे सभी रैंक होल्डर्स को दिया गया है अपनी अपनी आईडी को जो है रीस्टार्ट रीस्टिक करने के लिए। तो 10 तारीख तक तो मैं समझता हूँ किसी भी वॉलेट को लेकर के बहुत बड़े मेजर या छोटे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से जितने वॉलेट्स हैं वो सारे जिस रूप में इस वक्त काम कर रहे हैं, सेम वो 10 तारीख तक उसी रूप में काम करते रहेंगे। जो भी अपग्रेडेशन आपके पास में आएगी, आप निश्चित हो जाइए कि एक अपग्रेडेशन के लिए कंपनी जो है एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बना के उसको साइट के ऊपर एज ए पॉपअप आपको देगी और पॉपअप्स के ऊपर आपको बहुत मेजर जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वॉलेट्स को लेकर के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको आपकी आईडी के ऊपर ही बहुत जल्दी मिल जाएंगे। फिलहाल जो है 10 तारीख तक किसी भी तरीके का कोई चेंजेस जो है आपको वॉलेट के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। जो लोग पैनिक हो रहे हैं मतलब ग्लोबल स्टेक हमारा जो वॉलेट को लेकर के, तो भैया पैनिक मत होइए। आप एसबीजी में, आप एसबीजी में है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक तो हम लोग खुद ही हो रहे हैं, आपको और कितना सर्विस दें, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट हमारा है, आपका डिपार्टमेंट नहीं है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ये काम चल रहे हैं, 1-2 दिनों के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। आपका फंड 1000% सुरक्षित है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल पैनिक ना ले, वो कनेक्ट हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है, टेंशन ना लीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर कॉइन बाजार पे जैक का जो प्राइस है वो अलग है, जो ट्रस्ट वॉलेट पे वो अलग है। जी। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर एक्सचेंज के ऊपर उसके अपने यूजर होते हैं। जैसे कि आज आपने एक एक्सचेंज के ऊपर अपनी आईडी बनाई है, जरूरी नहीं कि आपकी आईडी दूसरे एक्सचेंज पे भी हो या तीसरे पे भी हो। तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कम्युनिटी होती है सब अपनी अपनी फेवरेट एक्सचेंज के ऊपर होती है और इसी से एक्सचेंज की रैंकिंग भी डिसाइड होती है कि कौन सा एक्सचेंज जो है वो टियर 1 का है, कौन सा एक्सचेंज जो है टियर 2 और टियर 3 का है। तो जहां तक कॉइन बाजार की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉइन बाजार की जो कम्युनिटी है दोस्तों वो इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग तरीके से होल्ड होती है। ट्रस्ट वॉलेट की कम्युनिटी अपनी अलग है। तो जहां पर कम्युनिटी में इतना डिफरेंस होगा दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि वहां पर प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस जो है ये कंपनी नहीं मेंटेन करती है, क्योंकि कंपनी का काम जो होता है वो टोटल जो है जैक की प्रॉपर सप्लाई जो उन्होंने परसेंटेज वाइज सोची है कि किस किस एक्सचेंज के ऊपर कितना कितना हमारा वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए। कंपनी का काम केवल वहीं तक होता है। आगे प्राइस को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के वो सारा जो होता है वो कम्युनिटी ही मैनेज करती है। तो कॉइन बाजार की कम्युनिटी ट्रस्ट वॉलेट की कम्युनिटी यानी कि जो डेक्स है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उससे अलग है।
और इसकी वजह से आपको ये प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें कुछ मैं भी ऐड करना चाहूंगा। देखिए एक्चुअली में जो कॉइन बाजार पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे हमारे जो सीईओ अनिल सर, मैं सर को एड्रेस करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सर आप प्लीज एक बार हमारे जो मतलब कि मार्केटिंग हेड है उनके थ्रू कॉइन बाजार को मेल जरूर भिजवाएं, क्योंकि प्राइस पे का डिफरेंस है 2-4 सेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 10 से 15 सेंट का डिफरेंस चल रहा है। 12 सेंट मतलब का तो डिफरेंस एनी टाइम चल रहा है। तो 10 से 12 सेंट का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो हम लोग अगर उन्हें मेल करेंगे तो वो मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले बार एक बार उन्होंने करा है, हम लोगों ने मतलब कभी कभी उनको क्लास लगानी पड़ती है। उनके थोड़ा पेट बड़े हैं, उनका मतलब कि चार्जेस भी ज्यादा है, जो डिडक्शन चार्जेस है, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह वो ज्यादा है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार जरूर हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है और उनके सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों में पर कम्युनिकेशन हो और जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस ना हो, या मतलब 2-4 सेकंड का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंट या उससे ऊपर होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा जो यूजर्स है उनको मतलब पेनफुल होगा। और अभी जो हमारी इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, तो इंडियन कम्युनिटी में अभी चूंकि हमारा एक ही एक्सचेंज है कॉइन बाजार, तो उस पर लोग ज्यादा लेन देन कर रहे हैं। तो लोगों के जो बैलेंस है, आज भी मैं सर चेक कर रहा था, मैंने 100 एसबीजी विड्रॉल लिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। 100 एसबीजी को जब मैंने उसको सेल करने के लिए मैंने टाइप करा तो वो तकरीबन 4000 कुछ रुपए आ रहे हैं। सर इतना डिफरेंस नहीं चल सकता ना। जो मुझे फंड आए तो 4 अगर मैं 90 रुपीज का रेट से ले रहा हूँ तो 4000 नहीं, 8000, 8200, 400, 500 वो चलेंगे, या 7800, 900 भी चलेंगे। लेकिन 4100-4200 रुपए सर, ये ह्यूज बहुत मतलब डिफरेंस है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राकेश जी, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और ये पॉइंट पे डेफिनेटली हम लोग मेल भेज करके और इसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करवाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इसका सॉल्यूशन जो है कल ही आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर चेंज मेरे को लग रहा है। इसको हमको हैंडल करना चाहिए, तो बहुत जल्दी ये चीज भी हो जाएगा। राकेश जी टेंशन नहीं। जी। राकेश जी, कुछ मैसेजेस जो हमको आया है कि मैंगो ट्री क्या है, आज आपने जूम का लिंक दिया, उसके ऊपर एक वॉलपेपर चिपका करके दिया है, तो थोड़ा सा उस पर लोगों को बताइए कि मैंगो ट्री क्या है, क्योंकि आपने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। तो या तो इसको सस्पेंस ही रहने दीजिए, और अगर सस्पेंस नहीं रखना है तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं आज ये सस्पेंस रहेगा और हम लोग कल सर को इनवाइट करेंगे। और ये सस्पेंस पर्दा हमारे सर जब सर उठाते हैं ना, सर जब कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो भाई वो इतनी मतलब तेजी से इम्प्लीमेंट होती है, ये मतलब बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट होती है और लोग सुनते हैं घंटों। तो मैंगो ट्री के लिए हम लोग कल सर को इनवाइट करेंगे, कल सर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी बताई जा चुकी है, बट फिर भी कल हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जी करेक्ट है। अच्छा, तो मैं अभी मीटिंग को क्लोज करेंगे, लेकिन एक फाइनल में कुछ चीजें हैं जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने देखा है, लगभग 444 क्वेश्चंस हम लोगों को आए हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का ओवरऑल समरी अगर मैं बताना चाहूँ तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सपर्ट या उससे नीचे लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो प्रो है हमारे, जिनको कि प्रो या प्रो से ऊपर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अपने जितने भी टीम एसोसिएट एसपीजीएस हैं जो प्रो लेवल पे, स्टार पे, स्टार 2, स्टार 3 पे है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन में एक बार अपनी फील्ड में जाए और प्रॉपर तरीके से 1-to-1 फेस टू फेस बैठ करके सॉल्यूशन करें, या एक छोटा मीटिंग का सेशन रखें, अपने एरिया में रखें। क्योंकि अगर आप प्रो हैं तो ऑब्वियस है कि आप भी के एरिया में एक्सपर्ट्स होंगे, तो आप उन एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, उनकी टीम के साथ बैठे। क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये एक्सपर्ट और उससे बिलो लेवल के क्वेश्चंस हैं। इससे ऊपर मैं एक भी क्वेश्चन किसी 3 स्टार का नहीं देख पा रहा हूँ, ना मैं स्टार 4 का देख पा रहा हूँ, ना स्टार 5 का देख पा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा समय है अपनी टीम के साथ दोबारा बैठने का, और आपको मौका मिला है कि आप अपनी टीम के साथ वापस पैचअप करके स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके डाउट्स को क्लियर करें। डाउट्स को क्लियर करने के बाद और अपनी इनकम को वापस बूस्ट करने के लिए, कम्युनिटी इनकम को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कम्युनिटी के पास वापस जाके बैठने का। तो जितने भी प्रो हैं, जितने भी स्टार हैं, स्टार 2 है, स्टार 3 है, स्टार 4 है, स्टार 5 है, वो एक शेड्यूल बनाए कल से सभी लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ज्वाइनिंग्स है, जो स्टेकिंग है, वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। लेकिन जब मैं ग्रुप में देखता हूँ तो मेरे को एक्टिविटीज उस लेवल पे नहीं दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कल से ग्रुप पे एक्टिविटी भी बने
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन ग्रुप के अंदर ना फोटोज डाल रहे हैं, ना कुछ एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं। तो कल सभी लोग जो है, जितने भी प्रो हैं, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 जो है, वो मार्केट में जितने भी ये प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर जूम पे डिस्कस हो रही है, इनका ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशन करें सर। क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो है लोग हम तक पहुंचाएंगे, और एक बार में सभी का जवाब दे पाना मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है। तो जिस तरीके से आपने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया है, तो उसी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे, एंड दैट इज वेरी इजी। तो सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहता हूं मैं कि जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि देखिए लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है दोस्तों। कोई भी दुनिया में लीडर केवल इस चीज को नहीं बोला जाता कि हाँ ठीक है, आज मेरे को बढ़िया इनकम आ रही है तो मैं लोगों की नजर में लीडर हूँ और मैं मेरे घर बैठा हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको लीडरशिप नहीं बोलते हैं। इसको मैं कई बार नेटवर्क इंडस्ट्री में बोलता हूँ कि कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एक आदमी जंगल में भागता है और भागते भागते उसके पैर के नीचे बटेर आ जाता है और वो अपने आप को शिकारी समझने लग जाता है। तो हम में से कोई भी आदमी ऐसा शिकारी नहीं है, सबने भाग भाग करके काम किया है, मेहनत से सारा शिकार किया है। तो मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वही जज्बा, वही जुनून मार्केट में जाना चाहिए आपको, क्योंकि अब आपको ये लग चुका है कि जो प्लान के अंदर चेंजेस हुए और जितने भी अपग्रेडेशन हुए, ये सारे के सारे अपग्रेडेशन आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कस किए गए कि किस तरीके से हम इस कंपनी को जो है अभी बहुत लंबे समय तक जो है इसको लेके जाने वाले हैं। और जो बुल रन हम लोगों के सामने है, जो बिटकॉइन हॉल्विंग होनी है 2024 के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये कंपनी अमर होने वाली है। इंडिया में एक लौती कंपनी ऐसी है जो ये इतिहास बनाने वाली है कि आगे चल के ऐसा होने वाला है कि लोग ये कहेंगे कि हम जो है इस सिस्टम के अंदर रिटायर होने वाले हैं, मतलब आने वाले कुछ समय में अब हमको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये दौर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप कल से वापस उसी जोश और जुनून के साथ में मार्केट पर जाए। सबसे पहला काम है, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सपर्ट और उससे डाउन लेवल पे आपके पास सॉल्यूशन रखा हुआ है, आप उस सॉल्यूशन को करिए, लोगों को जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को जवाब नहीं देंगे, मार्केट में लोग अननेसेसरी के पैनिक होंगे, कहीं ना कहीं आप ही लोगों का बिजनेस जो है सफर होने वाला है। और ये जो आप लोगों का बिजनेस सफर होगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप पर्टिकुलर आपकी टीम सफर होगी तो तब आप मार्केट में जाएंगे तो आप लेट होंगे। ये बहुत राइट टाइम है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे डाउट है लोगों के। तो आप कल से ही मार्केट में जाकर के या अपने ग्रुप जो आप लोगों ने इंडिविजुअल बनाया उस पर आप रिस्पॉन्ड करिए, और कॉमन से बहुत कॉमन से डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करके और एसपीजी को जो है आगे बढ़ाइए। और बहुत से स्टेट खोलने का टाइम आ गया दोस्तों, क्योंकि अभी हम आज भी जो डिस्कस कर रहे थे कि एक एसपीजी जो है पर्टिकुलर एक टेरिटरी में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सी टेरिटरीज है जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, साउथ इंडिया में अगर हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज में भी कल बहुत अच्छा पाकिस्तान का टीम भी आया था, हमने देखा था बहुत सी कंट्रीज जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। लेकिन जब मैं इंडिया लेवल पे बात करता हूँ तो लोग बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सेटिस्फेक्शन लेवल पे आने का समय अभी नहीं है, एक टाइम आएगा जरूर, महीना 2 महीना 3 महीना बाद में, कि आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा जो ग्रुप है बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेट्स पे भी जाके वर्किंग करने की जरूरत है। उसके लिए भी हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं, दिन में मीटिंग्स होती है कि कैसे कैसे आगे हमको इसको जो है एसबीजी को प्रमोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आप ये समझ गए होंगे कि बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पर भी आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बहुत बड़ा इशू है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करिए। बहुत अच्छा समय मिला है आपको अपनी कम्युनिटी में वापस जाकर के उनसे मिलने का, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका सॉल्यूशन करने का। तो राकेश जी समय हो चुका है, तो जूम मीटिंग को अपन सेशन को यही फिनिश करते हैं करेंगे सर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, कि कल से 2 सेशन चलेंगे। ओके, एक सेशन चलेगा, सभी लोग लिख लीजिए, एक सेशन चलेगा 7 PM to 8 PM, 7 to 8 PM, और इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा, मतलब जूम ओपन होगा, प्रेजेंटेशन चलेंगे और बंद हो जाएगा। ओके। और प्रेजेंटेशन में आप दीपक सर आप रहेंगे, आप रहेंगे और मैडम भी रहेंगी, मैं भी पॉसिबिलिटी में भी रहूंगा। अच्छा, मतलब ये प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा? हाँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन, ओनली प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। डेली प्रेजेंटेशन चलेगा 7 PM। जितने भी न्यू कमर्स, न्यू यूजर्स हैं, अपनी टीम को इनवाइट करिए, आप खुद भी आइए, क्योंकि जब भी प्रेजेंटेशन होगा कुछ न कुछ जब कुछ मिलेंगे। और मैं भी रहूंगा, दीपक सर भी रहेंगे, मैम भी रहेंगी, तो हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन। और 9 PM to 10 PM
डेली टेक्निकल सेशन हम लोग कर रहे हैं, और जो भी क्वेरी एंड क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल सेशन में करेंगे। क्यों? बहुत अच्छा। अगर डिले भी होगा तो हमारे पास टाइम